नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं राणा इंस्पायर एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक आर्यों के या ऋग्वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन के विषय में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका जो प्रारंभिक जीवन था वो अस्थायी था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका प्रारंभिक जीवन जो था वो एक खाना बदोश के रूप में था। वो लोग चारागाहों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहा करते थे। अतः उनके जीवन में जो कृषि का स्थान था उसकी तुलना में पशुपालन का अत्यधिक महत्व था। मतलब जो प्रारंभिक कार्य थे वे, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर इतनी आधारित नहीं थी, बल्कि उनका जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था वो पशुओं पर ही आधारित था या पशुओं पर बेस्ड था, है ना। वो पशुओं में भी जो गाय थी वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। जो ऋग्वैदिक कार्य थे उनके लिए गाय का महत्व बहुत ज़्यादा था। गाय की गणना संपत्ति के रूप में की जाती थी ऋग्वैदिक काल में। जो व्यक्ति जिसके पास अधिक गाय हुआ करती थी वो उतना अधिक धनी या धनाढ्य व्यक्ति माना जाता था। जिसके पास कम गाय होती थी उसको मतलब कम धनी व्यक्ति समझा जाता था ऋग्वैदिक काल में, प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। तो इससे हम समझते हैं, देखिए ऋग्वेद में जो 176 बार 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है। तो देखिए बहुत बड़ा अमाउंट है जिसमें कि ऋग्वैदिक ऋचाओं में गाय का उल्लेख किया गया है। समझ में आता है कि जो गाय थी वो एक आर्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पशु हुआ करती थी। आर्यों की अधिकांश जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी वो भी किसके लिए होती थी? गायों के लिए, गायों को लेकर होती थी। तो ऋग्वेद में जो युद्ध का पर्याय शब्द बन गया था वह था गविष्टि। मतलब गविष्टि अगर शब्द का प्रयोग किया गया है तो उससे समझ में आएगा कि ये गायों के लिए जो युद्ध हुआ है या गायों की खोज में जो युद्ध किए जा रहे हैं आर्यों के द्वारा, उसके लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गायों का अन्वेषण। इसी क्रम में कई सारे अन्य शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि गवेषण, गोशु, गत्य, गव्य आदि। ये सभी शब्द क्या है? युद्ध के पर्याय माने जाते थे ऋग्वैदिक काल में। गाय को अघन्या कहा गया है, जैसा हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। गाय को अघन्या कहा गया है, मतलब गाय को ना मारने योग्य पशु कहा गया है, ठीक है। गाय के लिए अष्टकर्णी शब्द का प्रयोग भी किया गया है, मतलब ऐसा पशु जिसके कान में हिंदी का जो 8 होता है ना, हिंदी का 8 इसके तरीके की आकृति बनी हुई है ना। तो गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है ऋग्वेद में। इन सब नामों से गाय को पुकारा गया है। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में कई सारे व्यापारी हुए हैं, जैसे कि एक व्यापारी था पणि, है ना। जो पणि जो थे वो अनार्य व्यापारी थे और ये क्या करते थे, ये आर्यों के जो पशु होते थे मुख्यतः गाय, है ना, मुख्यतः गाय की ये लोग क्या करते थे, चोरी कर लिया करते थे। आर्यों के पशुओं को चुरा लिया करते थे। इसीलिए ये बहुत कुख्यात माने गए हैं ऋग्वैदिक काल में पणि, प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। गाय के अलावा दूसरा प्रमुख पशु अब बात करें तो कौन सा था? वह था घोड़ा। मतलब गाय के बाद जो आर्यों के लिए दूसरा महत्वपूर्ण पशु था वह था घोड़ा था, क्योंकि घोड़े का प्रयोग ये लोग जो आर्यंस थे वो रथों में किया करते थे और एक स्थान दूसरे स्थान पर तीव्र गति से जाने में घोड़े का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, बकरी, ऊंट तथा एक सरामा नामक एक कुतिया का उल्लेख भी मिलता है, जिसे पवित्र कुतिया बताया गया है, सरामा, ठीक है। सरामा नामक पवित्र कुतिया का भी उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगर देखिए प्रश्न पूछा जाए ऋग्वेद में उल्लेखित सरामा नामक पवित्र पशु कौन सा पशु था, तो आपको पता होना चाहिए ये एक फीमेल डॉग थी, जिसके विषय में ऋग्वेद में उल्लेख देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता के विपरीत ऋग्वेद में, जैसे सिंधु सभ्यता में देखा जो एक मूर्ति मिली, एक शील मिली है पशुपतिनाथ की, उसमें कई सारे पशुओं का अंकन है, जिसमें कि बाघ और हाथी का अंकन भी है। तो लेकिन ऋग्वेद में कहीं पर भी बाघ का और हाथी का उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कृषि की। तो ऋग्वेद में पशु चारण या पशुपालन की तुलना में कृषि का स्थान क्या था? बहुत गौण था, बहुत छोटे रूप में कृषि थी। ऋग्वेद के कुल 10,462 श्लोकों में से सिर्फ 24 में ही कृषि का उल्लेख देखने को मिलता है। मतलब कि कृषि जो थी बहुत छोटे रूप में ऋग्वैदिक काल में की जाती थी। मुख्य स्थान जो था वो पशुपालन का था। जुते हुए खेत को ऋग्वेद में क्षेत्रज कहा गया है। मतलब देखिए, जुता हुआ खेत का जब उल्लेख मिलता है, जाहिर सी बात है थोड़ी कृषि तो होती ही थी। तो जुते हुए खेत के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में।
खिल शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो परती भूमि, ऐसी भूमि जो कि ऊसर है, जहां पर कोई भी फसल नहीं ली जाती है, या फिर वो भूमि बंजर है। तो आप पूछे हैं बंजर भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में देखने को मिलता है, तो वह शब्द है आपका खिल्ल। ठीक है। देखिए, जब खेत में हल से जुताई की जाती है तो जो एक रेखा या नाली बनती है ना, तो हल से बनी हुई नालियों के लिए ऋग्वेद में सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। हल के लिए लांगल शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, और बैल के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख देखने को मिलता है, वह एक अनाज है आपका यव। यव अर्थात जौ, है ना। तो ऋग्वेदिक कार्य थे जब उसमें लगभग संभवतः वो सिर्फ एक ही अनाज से परिचित है, जो कि था जौ। खाद को, जो खाद होती है उसके लिए ऋग्वेद में शाकम शब्द का प्रयोग किया गया है। शाकम अथवा करीश शब्द का प्रयोग खाद के लिए देखने को मिलता है। जबकि जो खेत होते थे, खलियान होते थे, उनके लिए खल शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। सिंचाई के लिए दो प्रकार के जलों का उपयोग ऋग्वेदिक आर्यंस किया करते थे। दो प्रकार के जल कौन कौन से हैं? पहला है आपका स्वयंजा, मतलब स्वयंजा अर्थात ऐसा जल जो कि स्वतः ही प्राप्त होता है, जैसे कि वर्षा का जल, तालाब आदि का जल। दूसरा जल था खनित्रमा। खनित्रमा मतलब जो कि खोद कर निकाला गया जल हो, जैसे कि कुआं। ठीक है। तो ऋग्वेदिक कार्य जो थे वो कृषि कार्य के लिए दो तरह के जल का प्रयोग करते थे। पहला है आपका स्वयंजा, मतलब जो कि स्वतः प्राप्त होता है जल, वर्षा का जल या फिर तालाब का जल। दूसरा है खनित्रमा। खनित्रमा मतलब जो खोद कर प्राप्त किया गया जल है, जैसे कि कुएं का जल। ऋग्वेद में 10वें मंडल में खेती प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। देखिए, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो ऋग्वेद में बहुत बाद में जोड़ा गया है। तो संभवतः प्रारंभिक कार्य खेती संबंध नहीं रखते थे, लेकिन जब 10वां मंडल जोड़ा गया बहुत बाद में, उस समय तक जो आर्यंस थे वो कुछ हद तक कृषि कार्य भी करने लगे थे। इसीलिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में खेती प्रक्रिया का वर्णन देखने को हमें मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेदिक उद्योग धंधों के विषय में। तो ऋग्वेद में कई सारे जो शिल्पकार हैं उनका उल्लेख मिलता है, जैसे कि बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, इन सभी शिल्पियों का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तांबे या कांसे के अर्थ के रूप में आयस शब्द का प्रयोग किया गया है। तांबे या जो कांसा है, इसके लिए संभवतः आयस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है ऋग्वेद में। इस शब्द आयस शब्द से के प्रयोग से जानकारी मिलती है कि जो आर्य थे ये धातु कर्म की भी इनको जानकारी थी, मतलब धातु से भी कई सारी चीजें लोग बनाया करते थे। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण शब्द का तथा धातु कर्मी के लिए कर्मार शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। सोने के लिए यहाँ पर ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो सिंधु नदी है उसके लिए हिरण्यानी या हिरण्यई शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। क्योंकि सिंधु नदी को हिरण्यई इसलिए कहा गया है क्योंकि जो आर्यन सोना प्राप्त किया करते थे वे सिंधु नदी से प्राप्त किया करते थे, इसीलिए सिंधु नदी को ऋग्वेद में हिरण्यई या हिरण्यानी भी कहा गया है। बसोवाय नामक वर्ग कपड़ा बुनने का काम करता था, मतलब जो बुनकर था या बुनकर जो वर्ग था उसके लिए ऋग्वेद में बसोवाय नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। कपड़े की बुनाई करघे से की जाती थी। करघा जैसे आप लोग जानते होंगे, जो बुनकर लोग होते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते हैं, एक तरह की छोटी सी मशीन का प्रयोग करते हैं जो कि हाथ से ऑपरेट की जाती है ना, पूर्ण रूप से मैनुअल मशीन होती है, उससे कपड़ा बनाते हैं, उसे करघा बोला जाता है। तो ऋग्वेद में जो कपड़ा बुनने वाले वर्ग था उसके लिए वशोवाय शब्द का प्रयोग किया गया है, और कपड़े की बुनाई करघे से की जाती थी। कपड़े में कढ़ाई बुनाई का कार्य भी किया जाता था ऋग्वेदिक काल में। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ऋग्वेदिक काल था उस समय लगभग सभी जितने भी शिल्पी वर्ग होते हैं वो सभी विद्यमान थे। कपड़े का भी काम करने वाले थे, रथ बनाने वाले, बुनकर, चमड़े का कार्य करने वाले, कुम्हार और धातु कर्मी भी उस समय विद्यमान थे। तो मतलब उद्योग धंधे थे वो अपनी एक कह सकते हैं कि एक अच्छी उन्नत अवस्था में ऋग्वेदिक काल में थे। ठीक है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है कि ऋग्वेदिक जो कालीन आर्य थे या ऋग्वेद में कहीं पर भी लोहे और चांदी का कोई भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं व्यापार की। तो ऋग्वेद में समुद्र का स्पष्ट उल्लेख न होने से उनके वैदेशिक व्यापार का पता नहीं चल पाता है। तो देखिए, इससे स्पष्ट होता है एक चीज
कि ऋग्वेदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान नहीं था। हालांकि ऋग्वेद में एक जगह समुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वो जो समुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य माना जाता है कि एक विशाल जल राशि से इसका पर्याय है, यह तात्पर्य है। क्योंकि जैसे या फिर कोई बड़ी झील या बड़े तालाब से उसका जो अर्थ लगाया जाता है, लेकिन समुद्र उसको नहीं माना गया है। ठीक है, तो ऋग्वेदिक आर्य को समुद्र का उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वेद में। इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो वैदिक आर्य थे इनका विदेश से कोई व्यापार संबंध नहीं था। व्यापार वस्तुतः वस्तु विनिमय के आधार पर किया जाता था। वस्तु विनिमय मतलब वाटर सिस्टम, जिसमें कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु लिया सकती है। जैसे मेरे पास मान लीजिए 10 किलो गेहूं है, तो उसके बदले में मैं किसी के पास मान लीजिए कोई अन्य सामग्री है, तो उन गेहूं के बदले में उस व्यक्ति से मैं अपने जरूरत की सामग्री प्राप्त कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं वस्तु विनिमय, वाटर सिस्टम, जिसका कि प्रयोग ऋग्वैदिक काल में किया जाता था। पणी नामक अनार्य व्यापारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि जो पणी थे ये आर्यों की गायों को चुरा लिया करते थे, जो आर्यों गायों को चुरा लेते थे। लेकिन इसके साथ में एक दानशील व्यापारी का भी उल्लेख मिलता है। एक दानशील व्यापारी वर्ग था जिसको कि द्रगु कहा गया है। लेन देन में गाय प्रमुख माध्यम थी, मतलब जो वाटर सिस्टम था, जो वस्तु विनिमय की प्रणाली थी, उसमें लेन देन का माध्यम जो था मुख्य रूप से गाय हुआ करती थी, है ना। निष्क एक प्रकार का स्वर्ण ढेर था जिसका की प्रयोग तौल की इकाई के रूप में आर्यंस करते थे। कुल मिलाकर ऋग्वेद कालीन अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी। आर्य शहरों में नहीं रहते थे, जबकि कच्चे मकानों या झोपड़ी नुमा मकानों में ये लोग रहा करते थे। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं धार्मिक जीवन के विषय में। तो ऋग्वेदिक आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन था वो कबाइली था। जैसे हमने देखा, वो लोग खानाबदोशों की तरह जीवन बिताया करते थे। अतः उनके जो देवी देवता थे वो भी कैसे थे, प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक थे, है ना। ऋग्वैदिक देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता के रूप में इनका विभाजन किया गया है। तो देख लेते हैं हम आकाश के देवता में कौन कौन से देवता शामिल थे। तो आकाश के देवता में आपके सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता, अदिति, ये सारी आदि देवियां, देवी देवता आकाश के देवताओं में सम्मिलित किए गए हैं। इसी के साथ है आपका अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता में आपके इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, पर्जन्य, आप आदि देवता अंतरिक्ष के देवता थे। जबकि पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती और अरण्यानी देवताओं को पृथ्वी के देवताओं में रखा गया है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक आर्यों में जो सबसे प्रमुख देवता थे वे थे इंद्र। इनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो ये ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता माने गए हैं, क्योंकि इनको पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग को या फिर किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, ये युद्ध के नेता भी इनको माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 सूक्त में किया गया है। इंद्र को वृत्तासुर हंता, मतलब वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, मतलब देखिए वृत्तासुर हंता से तात्पर्य ये भी है कि जो ऐसा कहा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्होंने पानी को रोकने के लिए कई सारे डैम बनाए थे, है ना। तो जो इंद्र थे इन्होंने उन डैमों को या उन बांधों को नष्ट कर दिया था, है ना। तो उसको उस पर्याय में भी देखा जाता है वृत्तासुर हंता को। ठीक है, इसी के साथ में इंद्र को पुरभिद यानी कि बादलों को भेदने वाला, सोमापा, सोम का या सोम रस का अत्यधिक पान करने वाला, शतकृति 100 शक्तियों का स्वामी, मदवान यानी कि दानी आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद ऋग्वैदिक आर्यों के दूसरे प्रमुख देवता थे अग्नि। तो अग्नि का स्थान जो था वो इंद्र के बाद आता है। इन पर मतलब अग्नि देवता पर 200 सूक्त देखने को मिलते हैं। अग्नि देवता, अग्नि जो है वो देवताओं और मानवों के मध्य क्या मध्यस्थ का कार्य करते थे। मतलब देखिए, जब हम जानते हैं कि जो आर्यंस थे वो लोग हवन आदि किया करते थे, है ना। तो हवन में जो आर्यन जो आहुति देते थे देवताओं के नाम की, तो वो देवताओं तक पहुंचाने का कार्य कौन करता था, अग्नि देवता। इसीलिए अग्नि देवता को देवताओं और मानव के मध्य क्या माना गया है, मध्यस्थ, उनके बीच का माध्यम माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद का पहला मंत्र जो है वो अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होता है। अग्नि ही एकमात्र ऐसे देवता है ऋग्वैदिक काल के जो कि तीनों ही देवताओं में
बटे हुए हैं, मतलब तीनों भागों में आते हैं। वो अंतरिक्ष के देवता भी हैं, ठीक है, आकाश के देवता भी हैं और पृथ्वी के देवता भी हैं। इसके बाद वरुण की बात कर लेते हैं, जो वरुण देवता है। ऋग्वैदिक देवताओं में वरुण का स्थान तीसरा था। ये जल या समुद्र के देवता माने जाते हैं। इन्हें ऋतु अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी माना गया है। वरुण को जिंद अवेस्ता जो कि एक ईरानी ग्रंथ है, उसमें वरुण के लिए अहुरमजदा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगले देवता आ जाते हैं, वो हैं सोम। तो सोम को वनस्पतियों का अधिपति है, वनस्पतियों का स्वामी माना गया है। ऋग्वेद में जो नवा मंडल है वो पूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है। अब प्रश्न आता है कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का, तो वह है नवा मंडल, ठीक है। इसके बाद है मारुत। तो मारुत ये है, ये आंधी के देवता हैं। इसके बाद अश्विन है, तो ये आर्यों के चिकित्सक देवता थे। इन्होंने आर्यों के टूटे पैरों को जोड़ने का काम किया तथा आर्यों की टूटी नावों की मरम्मत की है। ये सुबह एवं शाम के देवता माने गए हैं, सायंकाल के देवता माने गए हैं अश्विन। इसके बाद है मित्र। तो मित्र जो है वो उदित होते हुए सूर्य का जो समय होता है उस टाइम पीरियड के देवता हैं मित्र। पूषण वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता है पूषण। इसके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया, मतलब जो पूषण देवता है इनके रथ को बकरे के माध्यम से खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है चित्रों में। देखिए ऋग्वैदिक काल में जो पूषण देवता थे ये वनस्पति के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूषण देवता जो थे वो पशुओं के देवता या फिर कह सकते हैं कि जो शूद्र थे उनके देवता बन जाते हैं उत्तर वैदिक काल में आते आते। अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक कालीन कुछ देवियों की। तो वैदिक धर्म में पुरुष देवताओं का ही आधिपत्य था, देवियां बहुत कम थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवी थी उषा जो कि प्रभात की देवी थी। अन्य महत्वपूर्ण देवियां थी पृथ्वी जो कि धरा का प्रतिरूप थी। अदिति देवों की महामाता कहलाती थी। रात्रि की देवी। अरण्यानी जो कि जंगल की या वन की देवी थी। पिशान जो कि वनस्पति की देवी। इला आहुति की देवी, जो यज्ञ में आहुति दी जाती है तो उस आहुति की देवी कौन थी? इला, ठीक है। पुरामधि मतलब उर्वरता की देवी। अप्सराएं जलपरियां आदि का भी उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और अप्सराएं जलपरियां गंधर्वों की पत्नियां बाद में वे वृक्ष पूजा में से जुड़ गई थी। सबसे अधिक प्रसिद्ध वैदिक अप्सरा जो थी वो थी उर्वशी। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की तुलना में देवियों का जो प्रमुखता थी वो बहुत कम थी या नहीं थी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल का हमारे सामाजिक आर्थिक सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अगले वीडियो में देखेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है। धन्यवाद। आपको आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।